आइए बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं इनसे कौन कौन सा क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि 24 नजदीक है। चलिए सवाल अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसे खाने में खट्टा जिसका स्वाद अम्ल कहते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो उसे हम क्षारक कहते हैं। कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन वैसा पदार्थ जिसे जलाने पर उसका कुछ अंश बचता है उसे हम कार्बन कहते हैं। धातु क्या है? तो वैसे तत्व जो आघातवर्ध एवं तन्यता के गुण पाई जाती है और पीटने पर फैलता हो और विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो उसे हम धातु कहते हैं। बैठ जाएंगे। ऐसा तत्व जो आघातवर्ध तथा तन्य न हो, जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक हो तथा भंगुर हो, जो पीटने पर फैलता न हो उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन ब्रोमीन। संगमरमर का सूत्र बताइए। CaCO3। अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है जबकि क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्षारक को उदासीन करता है, क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है जबकि क्षारक का गलनांक एवं क्वथनांक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निश्चित अंतर है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का बाहरी सतह धसा होता है जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी सतह धसा होता है। भाई बहुत बढ़िया। लार खाना खाने के पहले उसका pH मान क्या होता है, 8 या 10? 8। लार खाना खाने के बाद उसका pH मान क्या होगा, 6 या 8? 6। गाजर के रस का pH मान कितना होता है, 7, 6, 5? 6। आप बताइए हमें 3 वैसे तत्वों के नाम बताइए जो धातु आते हैं। सोना, चांदी, एल्युमिनियम। तुम्हें अंतर बताइए भौतिक गुण के आधार पर। धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर है। धातु आघातवर्ध तन होती है जबकि अधातु आघातवर्ध तन नहीं होते। धातु उसमें विद्युत की सुचालक होती है जबकि अधातु उसमें विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं विकृत घनता क्या है? विकृत घनता वैसे पदार्थ जिसे देखिए, वैसे आप लोगों को विकृत घनता बताए थे कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत घनता कहलाता है। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, वायुरोधी बर्तन में रख सकते हैं, प्रकाश से दूर रख सकते हैं इत्यादि। कोई दिक्कत? अगला आपसे सवाल है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद का स्थान लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4, जैसे कि FeSO4+Cu। बढ़ जाएंगे। अम्ल और क्षारक में तो बताइए। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षारक का स्वाद खारा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है तथा क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जबकि क्षारक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल है, धातु और धातु में अंतर बताइए भौतिक गुण के आधार पर। धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर है। धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं जबकि अधातुएं आघात एवं तन्य नहीं होते अर्थात भंगुर होते हैं। धातु पीटने पर फैलते हैं जबकि अधातुएं पीटने पर नहीं फैलते। क्षारक और क्षार में अंतर बताइए। क्षारक और क्षार में सभी क्षार जल में सभी क्षारक क्षार नहीं होते जबकि सभी क्षारक होते हैं। सभी क्षारक जल में मिले नहीं होते जबकि सभी क्षार जल में मिले होते हैं। शाबाश, गुड। हमारे जीवन में pH का क्या महत्व है? हमारे जीवन में pH का बहुत महत्व है। जैसे मिट्टी का पदार्थ जांच करने के लिए हमें pH की आवश्यकता होती है। और आप लोग बताए हैं कि जो हमारे पेट है उधर है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका मान लगभग 1.4 होता है। 1.4 होता है जिसकी pH के द्वारा जांच होता है। कोई दिक्कत? अगला सवाल आपसे है, आपको अगला सवाल बताना है, उपचायक क्या है? उपचायक वैसे रासायनिक वैसे प्रक्रिया जिसमें उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक है। बहुत बढ़िया। जैसे Mg+O2 बराबर MgO। देख रहे हैं किस प्रकार से बच्ची जो है बताती जा रही है। वियोजन क्रिया क्या है बाबू? वियोजन जब दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा जो है नेक्स्ट बच्ची दे सकते हैं साफ साफ। देखिए बता देना, हम सॉरी कोई बात नहीं। वियोजन अभिक्रिया को अवकरण पर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे
CaSO3 टूट गया ना, CaSO टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो बनेगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक पदार्थ टूट गया दूसरे पदार्थ में टूटे, मतलब एक पदार्थ टूट गया दो तत्व में बन गया, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब खंड हो जाना, बढ़ जाना, बैठ सकते हो। नेक्स्ट, जल कैसे बनता है? जल का सूत्र क्या होता है? जल का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो? घरों में, जंगलों में और पेड़ पौधों में और जानवरों में, पशु पक्षी। भूकंप से रक्षा के 2 उपाय बताओ। भूकंप आने के बाद आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कैसे उपाय करेंगे? भूकंप आने पर हमें खाली स्थान में चला जाना चाहिए। नंबर दूसरा, भूकंप आने पर हमारा घर आयताकार बनना चाहिए। नंबर तीसरा, हमारा पिलर ईंट एवं कंक्रीट का होना चाहिए। तभी हम भूकंप से बचते हैं। बढ़ जाओ। नेक्स्ट, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? एक प्रकार का वैसा तेल नाम है जिसको अम्ल और क्षारक और उदासीन का जांच किया जाता है, उसका पीएच लिखता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन कहते हैं। एक पदार्थ छूटकर जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद का स्थान लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe + CO4 FeSO4 + Cu। दहन के लिए कौन कौन शर्त है? दहन के लिए निम्न की शर्त है। पहला दहनशील का उपस्थिति, नंबर दूसरा पहला ज्वलन ताप का उपस्थिति, नंबर दूसरा प्रकाश की उपस्थिति। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा है ज्वलन ताप की उपस्थिति। बढ़ जाओ। धातु धातु के अंतर बता बेटी। धातु आयत तन्य होता है जबकि धातु में आयत तन्य नहीं होती है। धातु में ठोस होती है जबकि धातु में ठोस नहीं होती है, भंगुर होती है। धातु में उसमें एवं विद्युत में सुचारू होती है जबकि धातु में खनिज किसे कहते हैं? भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ को खनिज कहते हैं। मैंने भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं को, धातु युक्त ठोस पदार्थों को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज जैसे क्या होता है? खनिज कौन कौन हो सकता है? खनिज में क्या क्या हो सकता है? पहाड़, लोहा। बढ़ जाओ।